चाहिए। देश की सुरक्षा किसी धर्म के साथ जोड़कर देखना ही अपने आप में एक बड़ा गुनाह है। लालू जी कहते हैं कि पीएफआई के संग हो रहा है जो आरएसएस के संग होना चाहिए। अब लालू जी को क्या बताएं, वो राहुल जी तो नहीं है, मगर अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल देते हैं। वो राजनीतिक स्कोर करने के लिए ऐसा बोलते हैं, उनकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए बोलता है। उनको भी मालूम है आरएसएस क्या है और पीएफआई क्या है। अमित जी, इस बार लड़ाई ट्रायंगुलर लगती है क्या? एक नई पार्टी भी आई है, जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी आए हैं। भैया क्या है, एक पार्टी इस देश में 1550 पार्टियां हैं, इसमें सबसे ज्यादा बिहार में है। तो अब ट्रायंगल का तो 1000 एंगल है। जी जी जी। तो आप प्रशांत किशोर की पार्टी को कैसे देखते हैं इस चुनाव में? देखिए, सभी को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है, उन्होंने भी पार्टी बनाई है, मगर मुझे पूरा चुनाव स्पष्ट दिख रहा है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच में है और इसमें बहुत जाड़ी एज एनडीए के गठबंधन को प्राप्त है। तो वोट नहीं कटेगा इनके वजह से, दोनों तरफ कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वोट तो मिलेगा, सभी को मिलता है। अब किसी पार्टी में किसी को टिकट नहीं मिला, वहां जाकर खड़ा रह गया तो कुछ वोट तो ले ही जाता है। एक चीज और तेजस्वी जी ने शुरू की है, वो कहते हैं विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है बुलेट ट्रेन गुजरात में चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो है बिहार में चलती है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव के समय के ही बयान है। मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूछना चाहता हूं कि बरौनी का कारखाना किसके समय में बंद हुआ? उनके गठबंधन के समय में बंद हुआ, जो मोदी जी ने चालू किया जी। इतने सारे इथेनॉल बनाने के कारखाने किसके समय में लगे? मोदी जी के समय में लगे। पेट्रो रिफाइनरी किसके समय में आएगी? मोदी जी के समय में आएगी। पीएम मित्र पार्क, जिसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्सटाइल पार्क बना, वो किसके समय में बना? मोदी जी के समय में बना। और ये सारा बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हुआ, वो किसके समय में बंद हुआ? लालू जी के समय में बंद हुआ। कानून और व्यवस्था के चलते बंद हुआ। नीतीश बाबू ने 20 साल तक कानून और व्यवस्था अच्छा सुधारा है। मोदी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, अब बिजली के कारखाने लग रहे हैं और अब उद्योग भी यहां आ रहा है, आईटी पार्क भी यहां बन रहे हैं और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहां बन रहे हैं। जी। राहुल गांधी ने जब यहां पर अपनी यात्रा शुरू की थी तो वोट चोरी यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर वो थोड़ा विदेश चले गए और फिर वापस आए। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा